संतों और ऋषियों के शब्दों में कसरती व्यायाम करने हेतु उपयुक्त वचन नहीं मिलता है। अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए दैनिक 5 किलोमीटर चलना चाहिए, 4 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, 1 घंटा तैरना चाहिए, 5 किलोमीटर साइकिल चलानी चाहिए, तो उठक बैठकें करनी चाहिए। ऐसी कसरतें करने के अग्रहित लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। फिर भी व्यावसायिक इरादे से झूठे प्रचार के कारण छोटे मोटे शहरों में भी कसरत करने के लिए यांत्रिक सुविधा खुल गए हैं। यंत्रों के साथ कष्टप्राय व्यायाम प्रकार किए जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि शरीर को थकाने का अभ्यास करने से लाभ कम और हानि ज्यादा होती है। योग साधना के लिए प्राणायाम सिद्ध करने की तकनीक, कुशलता व माहिरत सबको हासिल करना जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन को विश्वास दिलाना चाहिए कि केवल प्राणायाम का अभ्यास मन की उपस्थिति में ही नियमित करने की जरूरत है। अन्य उपचार केवल पूरक होते हैं, ज्यादातर हानिकारक होने की संभावना ही होती है और वो नए रोगों को पैदा करते हैं। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस श्रृंखला में प्राणायाम विषय में अभी मैं भाग 39 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी तक मैंने प्राणायाम के बारे में जो भी ज्ञान विज्ञान की बातें बताई है, इससे आपको इतना तो जरूर समझ में आया ही होगा, हमारा शरीर निरोगी स्वस्थ रहने के लिए मन की उपस्थिति में प्राणायाम करना कितना जरूरी है। ध्यान दे के प्राणायाम करने की जरूरत हमें क्यों होती है। अगर मन में थोड़ा भी संदेह है तो आप फिर से मेरे पिछले सभी भाग देख ले और प्राणायाम की जरूरत महसूस करे, समझ ले। अब इस भाग में मैं आपको प्राणायाम कितना करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है वो थोड़ा बहुत समझाऊंगा। फेफड़ों में जो प्राणवायु कम होने से अलवेली ग्रंथियां अपने खून को शुद्ध करने के लिए उसमें से कार्बन परमाणु को पूरी तरह से बाहर निकालने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। उस प्रक्रिया को वो पूरी कर नहीं पाती है। फेफड़ों में अलवेली ग्रंथि कोश के अंदर रक्त प्रवाह में बहने वाले सक्रिय आयोनाइज जो कार्बन, फेफड़ों में प्राणवायु कम होने से अलवेली ग्रंथियां खून को दूषित करने वाला कार्बन परमाणु को पूरी तरह से बाहर निकालने की क्रिया की जाती है, वो पूरी तरह से हो नहीं पाती है। फेफड़ों में अलवेली ग्रंथि कोश के अंदर रक्त प्रवाह में बहने वाले सक्रिय कार्बन से भारी स्थिर ऑक्सीजन से संयोग उस क्षण में नहीं हो पाता है। तब बचा हुआ शेष कार्बन बार बार खून में घूमते रहता है और उम्र के साथ अपना शरीर का खून ज्यादा से ज्यादा अशुद्ध होते जाता है, यानी कि उस खून में कार्बन अणु का प्रमाण बढ़ते जाता है। इसी शेष कार्बन धूल के परमाणु से खून कार्बोनाइज दूषित होने के कारण शरीर स्वास्थ्य असंतुलित होकर बिगड़ते जाता है। परिणाम स्वरूप दिन ब दिन शरीर में बहु कष्टदायक एवं असाध्य रोगों की पैदाइश होने लगती है और ऐसी बीमारियां जिसका निवारण आधुनिक उन्नत विज्ञान के पास भी नहीं है। ऐसे शरीर में पैदा होने वाली बीमारियों को जड़ से हम कभी भी निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि विज्ञान आज भी असाध्य रोग के बुनियादी कारण को नियंत्रित नहीं कर पाती है। इसलिए वर्तमान बाजार में मिलने वाली दवाइयां कुछ समय के लिए रोगों की गंभीरता को कम करते हैं, लेकिन रोग पीड़ित व्यक्ति अपना शेष जीवन बीमारी के साथ दवा खा खा के ही गुजारने लगता है। इसी विषैली नशीली रासायनिक दवा से शरीर में और भी अधिक बाधा होने से मनुष्य को अपना अंतिम समय मृत्यु काल तक बदतर से बदतर स्थिति में गुजारना पड़ता है, क्योंकि शरीर में धमनियों में बारंबार कार्बन युक्त अशुद्ध खून लंबे वक्त तक घूमते रहने के कारण खून में अधिक से अधिक जटिल रासायनिक संयुग्म बनते हैं, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। और इसके कारण बुढ़ापे में ये शरीर दीर्घ काल
रोगग्रस्त विकलांग होकर बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता है। आधुनिक चिकित्सा से बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। दिन ब दिन नई नई समस्या खड़ी होती है और आज की मौत कल तक टलती है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र को केवल इतना ही संभव होता है। शरीर में खून कितना होता है इसका हम थोड़ा सा लेखा जोखा देख ले तो स्वस्थ शरीर का रक्त साठा अंदाजन 5 से 9 लीटर तक होता है और हमारे दिल के 4 कप्पे होते हैं और साधारणतः एक कप्पे में एक 70 ml तक ज्यादा से ज्यादा ब्लड जमा होता है। इसलिए 4 कप्पे में 280 मिलीलीटर ब्लड हमारा रहता है। दिल के एक कप्पे का रक्त साठा 50 से 70 ml होता है और दिल की एक धड़कन से जो खून फेफड़ों में जाता है वो करीबन 50 मिलीलीटर होता है। प्रति मिनट हमारे दिल की धड़कनें 70 होती है ऑन एन एवरेज सरासरी। फेफड़ों में प्रति मिनट भेजे खून को अगर गिना जाए तो अंदाजन 50 गुना 70 3 लीटर 500 ml 3.5 लीटर खून एक मिनट में फेफड़ों में हमारा दिल भेजता है। फेफड़ों में सारा खून आने के लिए जो समय लगता है अगर शरीर में 7 लीटर ऑन एन एवरेज खून मानेंगे तो साधारण 2 से 5 मिनट तक हमारा शरीर का सारा खून फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए आता है। अगर इस गणित से हम समझेंगे तो दिन भर यानी कि 24 घंटे में हमारा सारे शरीर का खून फेफड़ों में अंदाजन से 720 बार आता है। न्यूनतम प्राणायाम कितना और कब करना पड़ता है इसका अगर शास्त्र हम समझ ले तो फेफड़ों की इसी क्षमता को देखते हुए आदमी को दिन में कम से कम 4 बार 20 मिनट तक लगातार एकाग्र मन से प्राणायाम करना जरूरी होता है। खून शुद्धि के लिए प्रतिदिन 1 घंटा देकर 4 खंड में विभाजन करके प्राणायाम करना चाहिए। इसके बारे में हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में एक श्लोक में जिक्र किया गया है। उस श्लोक को मैं यहाँ आपके सामने पेश करता हूँ। प्रातः मध्यम दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान शनैरशीति पर्यंतम चतुर्वारं समभ्यसेत। इसका मतलब इतना है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न यानी के दोपहर दिन के 12 बजे, सायंकाल यानी के गोरज मुहूर्त सूरज डूबते वक्त और रात में सोने से पहले ऐसे 4 बार हमें प्राणायाम करना जरूरी होता है। और वो कितना जरूरी है तो शनैः अशीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत यानी कि हर समय कम से कम 80 कुंभक करना जरूरी होता है। इसका मतलब दिन में 320 बार प्राणायाम करना जरूरी होता है। ये संख्या कम ज्यादा हो सकती है। खून शुद्धि के लिए प्रतिदिन सचेत मन से प्राणायाम क्रिया करने से शरीर रोगग्रस्त नहीं होता है। यदि अधिक समय प्राणायाम करना संभव हो तो जरूर करें, क्योंकि अधिकस्य अधिक फलम। अगर आप ज्यादा प्राणायाम करेंगे तो उसका फल कभी भी अच्छा ही होगा और ज्यादा मिलेगा। इस न्याय से यथासंभव लंबे समय प्राणायाम का अभ्यास करके इस शरीर प्रकृति बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ रखी जा सकती है। समय के साथ साथ प्राणायाम करने से शरीर में कार्बन मात्रा कम होती है और जीवन में शरीर को सांसों की जरूरत भी कम हो जाती है। धीरे धीरे गहरी सांस से फेफड़ों की क्षमता सक्रियता बढ़ती है। इसका मतलब ही लंबे समय तक अंतःकुंभक और बहिकुंभक दोनों करना संभव होता है। इस नियम से कोई भी आदमी प्राणायामी सिद्ध योगी बन सकता है। उसके बारे में हमने पिछले भाग में भी समझाया है, वहां आप देख सकते हैं। अभी मैं अपना खून जो होता है वो शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए, कार्बन मुक्त रखने के लिए जो 2 चीजें जो करनी जरूरी होती है उसके बारे में बताता हूँ। पहला, एक तो कार्बोनाइज खून शुद्ध करने के लिए फिर बैठकर यथासंभव वक्त देकर वैज्ञानिक शास्त्रोक्त अधिक से अधिक नियमित रूप से प्राणायाम करना जरूरी है। और दूसरी, अत्यधिक दुष्प्रभावी कार्बोदक होने वाले भोज्य पदार्थों का भोजन में इस्तेमाल करना टाल देना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट युक्त हानिकारक भोजन से खून अधिक अशुद्ध होते जाता है और अपना खून अशुद्ध न हो इसके बारे में हमें कायम ध्यान रखना जरूरी हो। यानी राजस तामस खाद्य पदार्थों का त्याग करके सात्विक प्रथम एवं द्वितीय दर्जा के प्रथिन युक्त प्रोटीन प्रचुर जो भोजन होता है करना चाहिए। पित्त चक्र में दोपहर से पहले तृतीय श्रेणी का सात्विक भोजन अगर जरूरी है तो सीमित मात्रा में आप कर सकते हैं। वात या कफ चक्र के दौरान हानिकारक विरुद्ध भोजन सेवन
करने से बचना चाहिए, क्योंकि शरीर में होने वाले भोजन के बुरे प्रभाव को हम टाल नहीं सकते हैं। भोजन शास्त्र को न जानने के कारण जीवन भर शाकाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति को भी असाध्य रोग से ग्रस्त होना पड़ता है, क्योंकि वो भी प्राणायाम करने का तंत्र ज्ञान जानते नहीं। इसीलिए वो भी अपने जीवन में प्राणायाम को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। अभी हम देखेंगे कि खून कार्बोनाइज अशुद्ध होने के प्रधान कारण कौन से होते हैं। उसमें से पहला कारण होता है प्राणायाम का अभाव। स्वचालित प्राकृत सांसों से फेफड़ों की ग्रंथियां खून से सारा कार्बन परमाणु की मात्रा नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि अचेत मन केवल एक सांस में आधा से 1 लीटर की हवा फेफड़ों में भरता है। फेफड़ों के सारे एल्वेली ग्रंथि को सक्रिय रखने के लिए हवा पर्याप्त नहीं होती है। सांस बाहर छोड़ने के बाद अगर आप बाह्य कुंभक करने की बुरी आदत में भी कुछ वक्त फेफड़े खाली रखते हैं, तभी भी एल्वियोली ग्रंथियां उनकी गुफा में ऑक्सीजन का अभाव होता है और धड़कनें तो नियमित मिनट को 65-75 तक चलते रहते हैं। इसीलिए धूम्रपान से सांसों में अनावश्यक कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, यह वायु अस्थिर होता है। दूसरी आदत यह है कि धूम्रपान टालना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान से सांसों में भरने वाला अनावश्यक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO इसकी मात्रा बढ़ती है और यह वायु अस्थिर होता है। इसलिए हवा में सक्रिय ऑक्सीजन के साथ तुरंत मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और प्रदूषित हवा के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए ऐसे फिजूल आत्मघात की व्यसन कभी भी करने नहीं चाहिए। लेकिन हम वस्तुस्थिति में समाज में देखते हैं तो पाठशाला में, कॉलेज में पढ़ने वाले कम उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां भी शान शौक से सिगरेट पीते नजर आते हैं। मशहूर सिने अभिनेता अभिनेत्री भी सिगरेट पीते नजर आती है। मुंह में सिगरेट सुलगाने का मतलब फेफड़ों को सीधे आगजनी लगाना होता है। उड़ता धुआं ही आग का लक्षण है। धुआं मुंह में दिखता है लेकिन आग फेफड़ों में जलाती है। ये बात कई सुजान लोग समझते हैं, समझाते भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी आत्मघात की हरकतें करते रहते हैं, वो आदतें वो छोड़ते नहीं। कम उम्र के युवक जवान इस व्यसन के आदी होते हैं। कई जाने माने आध्यात्मिक या सामान्य लोग भी प्रतिष्ठा से धूम्रपान करते दिखाई देते हैं। उसी आदर्श का युवक अनुकरण करते हैं। और तीसरा कारण है ऊर्जा उत्पादन अनिवार्य होता है। खून गंदा होने का एक कारण अनिवार्य होता है, क्योंकि हमारा शरीर चलने के लिए जो ऊर्जा शरीर के अंदर पैदा की जाती है, उस ऊर्जोत्पत्ति से बनी कार्बन की मात्रा अगर हम समय पर बाहर निकाल नहीं पाते तो ये खून में ये कार्बन की मात्रा अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है और उसके कारण कई लाइलाज बीमारियां हमारे शरीर में स्वयं स्फूर्त पैदा हो जाती है। चौथा कारण है अक्षम फेफड़े। कार्बन को हटाने के लिए फेफड़ों की जो अलवेली ग्रंथियों की क्षमता और सक्रियता कम होती है तो फेफड़े 100% कार्यक्षम नहीं होता है। तो फेफड़े 100% सक्रियता के लिए मन नियमित दीर्घ प्राणायाम करने का आदी नहीं होता है। पांचवा कारण है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना। जब खून में अतिरिक्त कार्बन धूल लंबे समय तक घूमती रहती है और विज्ञान बताता है कि ये यकृत में जाती है, कलेजे में जाती है और कलेजे में जो टिश्यू रहते हैं वो बहुत फाइन टिश्यू रहते हैं, वहां एक कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ने के कारण उस कार्बन से और एक दूसरे से संपर्क में आने के कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जनरेट होती है। यानी कि कोलेस्टेरॉल का मतलब ही होता है कि कम से कम 8 कार्बन यानी कि कुल अणु का संयुक्त रसायन बनना। अगर कोलेस्ट्रॉल शब्द का गहराई से विग्रह करके अभ्यास करेंगे तो कोल अधिक अष्ट अधिक रोल ऐसे 3 शब्द उसमें से निकलते हैं। कोलेस्ट्रॉल संयुक्त चाहे कितने बार भी फेफड़ों में जाए तो फेफड़ों की कोशिकाएं इस कोलेस्ट्रॉल रेणु को खून से बाहर नहीं निकाल पाती है, क्योंकि फेफड़ों की अलवेली ग्रंथि में एक सिंगल कार्बन को निकालने की ही सुविधा रहती है। वो हमने पिछले सभी भाग में देखा है, आप देख लीजिए, जिसके कारण रक्त वाहिका में अवरोध होने से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती जाती है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल यानी कि अष्टकोल अणु का रोल बनना। छठा कारण रहता है मन की व्यस्तता, क्योंकि मन हमारा बहुत सारे सामाजिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत लाभ हानि और व्यापारी जायजा लेने में व्यस्त रहता है।
हमारी मन बुद्धि इस व्यवहार में इतनी व्यस्त होती है कि प्रकृति ने दिए इस आजादी का हम फायदा उठाने का हमें समय ही नहीं मिलता है, और हम प्राणायाम करने से वंचित रहते हैं और हमारा खून शुद्धि करने की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। और सातवां कारण होता है विपरीत भोजन, क्योंकि भोजन सेवन करने का समय, भोजन सेवन करने की मात्रा और भोजन सेवन करने की जो खाद्य सामग्री है वो सब खाद्य अखाद्य प्रतिबंध का पालन हम कभी करते नहीं। शरीर स्वास्थ्य का विचार किए बिना जहाँ संभव हो जो भी मिल जाए, कोई भी भोजन, गैर खाद्य पेय पदार्थ, फास्ट फूड का सेवन वक्त बेवक्त करना, ऐसे आहार विहार के अत्याचार से हमारा शरीर पीड़ित होता है और शरीर प्रकृति कुछ सीमा तक इस गैर व्यवहार को सह पाती है। शरीर में उत्पन्न होने वाले ये रोग ही एक के बाद एक असह्य पीड़ा प्रभाव दिखाने लगते हैं, तो मृत्यु तक वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते। आठवां कारण है पदव्यापी अशांत और चंचलता मन की। शारीरिक कसरत करने के अलावा शांत ध्यान की स्थिति में बैठकर नित्य प्राणायाम करना जरूरी है, लेकिन शरीर को एक जगह स्थिर बिठाना आसान नहीं होता है, क्योंकि अशांत मन को स्थिर करना उससे भी ज्यादा कठिन है। इसलिए तन और मन को एक जगह स्थिर बिठाना सबके लिए आसान नहीं है। नौवां कारण होता है व्यायाम का भी अतिरिक्त किया जाता है। शरीर में अनेक असाध्य रोगों के कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, तब हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं और कोई डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आपको अभी ध्यान देना पड़ेगा प्रकृति के ऊपर, और तब हमारे नजदीकी कुछ लोग रहते हैं वो भी हमें कुछ सलाह देते रहते हैं और उनके सलाह से हम अवांछित कसरत व्यायाम करने की कोशिश करते रहते। अज्ञानवश आधे अधूरे कहे सुने ज्ञान से प्रेरित होकर अनिच्छा से शारीरिक कसरतें करने में हम जुट जाते हैं। इस तरह अतिरिक्त व्यायाम करने से शरीर को अधिक ऊर्जा बनानी पड़ती है और उसके साथ कार्बन का भी मात्रा हमारे खून में बढ़ते रहता है और खून गंदा होते रहता है, क्योंकि ऊर्जोत्पत्ति और उसका विनियोग कंज्यूमशन हमारे शरीर के अंदर बहने वाले खून को गंदा करते रहता है और उसकी मात्रा कमाल मर्यादा से बढ़ जाती है। और 10वां है यांत्रिक व्यायाम करने का कुप्रभाव, कुप्रचार। समाज में, बाजार में बहुत सारे यांत्रिक जिम खोले गए हैं और उनकी एक सनक आई हुई है, जहाँ ट्रेडमिल पर चलना, दौड़ना, शरीर को कष्टदायक यंत्र के साथ सराव करना, लेकिन ये सब करते वक्त हमारा ध्यान प्राणायाम के ऊपर नहीं रहता है, उसकी हम उपेक्षा करते हैं। यांत्रिक व्यायाम करते वक्त हमारे शरीर के अंदर शक्कर यानी कि ग्लूकोज के जो रेणु होते हैं उसको तोड़कर हमारे सब शरीर की ग्रंथियां ऊर्जा पैदा करती है और वही ऊर्जा पैदा होते वक्त कार्बन जैसे अपोत्पादक घटक भी बनते हैं और वो खून में मिश्रित होते हैं, उनकी भी मात्रा बढ़ती है। लेकिन युवक को कसरत से अपना शरीर फिट हो रहा है ऐसा लगता है, लेकिन खून में बढ़ने वाली कार्बन मात्रा से जो अकाली रोगों की आक्रामकता बढ़ती है, इसके बारे में सभी अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि तंदुरुस्ती यानी स्वस्थता नहीं है। फिटनेस इज नॉट हेल्दीनेस। ऐसे यंत्र पर व्यायाम करते समय दिल का दौरा पड़ने से कई युवक की मौत हुई है। बहुत सारे युवक ऐसे व्यायाम करते वक्त मौत के शिकार हुए हैं। उदाहरण के तौर पर दौड़, व्यायाम, श्रम करते वक्त या चिंताग्रस्त भय दशा में दिल बहुत तेजी से धड़कता है, तब कार्बन धूल का उत्पाद बहुत तेजी से होता है। कार्बन निकालने की रासायनिक क्रिया के लिए फेफड़ों की ग्रंथि को आधे सेकंड से भी कम समय मिलता है, इसलिए कार्बन निकालने के लिए फेफड़ों को पर्याप्त वक्त नहीं मिलता और इसके लिए उनके अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ती रहती है और कार्बन घूमते रहता है। दिल की निर्धारित दूसरी धड़कन एल्वेओलिक कोशिकाओं के अंदर नया खून भर देती है, भेजती है। उस समय पहले खून की मात्रा वैसे ही वापस हृदय की ओर धकेली जाती है। हृदय में वापस जाने वाला खून कार्बन मुक्त शुद्ध नहीं होता, आंशिक रूप से वो शुद्ध हुआ खून और वही अधम्लान खून हृदय द्वारा पुनः शरीर में भेजा जाता है। फेफड़ों में घटने वाली दैवीय प्राकृत अनभिज्ञ रासायनिक क्रिया का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब हम फेफड़ों में घटने वाली कार्बन शुद्धिकरण प्रक्रिया को ठीक से समझ ले और इसके लिए भाग क्रमांक 24 देख ले। बहुत कसरत करने वाले लोगों की कई खबरें हमने सुनी है, जैसे कि ओलंपिक तैराक
को भी 45 की उम्र में दिल का दौरा पड़ता है और वो भी मौत का शिकार होता है। स्टेज के ऊपर नृत्य करने वाली नर्तक कलाकार मंच पर नृत्य प्रस्तुत करते समय दिल के दौरे से मृत हो जाती है। ऐसी कई घटना इसी कटु सत्य को बयान करते हैं। बहुत सारे लोग शादी ब्याह में भी बेभान होकर नृत्य करते हैं और कई लोग उसी क्षण दिल के दौरे से मर जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं अर्ज कर वर्तमान पत्र में आती है। इसलिए एक बात ध्यान में रखें, अतिरेकी व्यायाम शरीर को कभी भी स्वस्थ रोग मुक्त नहीं बनाता, क्योंकि शारीरिक श्रम करने वाले को अधिक ऊर्जा लगती है और ऊर्जा बनने के लिए शर्करा यानी कि शुगर ग्लूकोज के रेणु को ही शरीर की ग्रंथियां तोड़ पाती है और उनको ही तोड़ना पड़ता है। इसके कारण अतिरिक्त कार्बन की मात्रा खून में बढ़ जाती है। लेकिन इस अतिरिक्त कार्बन को खून से बाहर निकालने की कोशिश हम सचेत मन से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कार्बन निकालने के लिए तो स्वस्थता से एक जगह पर स्थिर बैठकर केवल प्राणायाम ही करना पड़ता है। दूसरा कोई प्राकृतिक उपाय नहीं है। स्पर्धात्मक व्यस्त इस वैज्ञानिक युग में केवल उम्र के 25 वर्ष की आयु में करियर बनाने के लिए उस जुनून से ग्रस्त युवक को भी अचानक दिल का दौरा पड़ता है और अप्रिय घटनाएं घटती है। इसी कार्बन के बढ़ती मात्रा से अन्य बीमारियां भी उतनी ही तेजी से शरीर में अपना घर बिस्तर बना पाती है। जैसे कि कैंसर एक असाध्य रोग भी युवा शरीर में कम उम्र में संक्रमित हो रहा है। इस रोग से मरने वाले लोग के आंकड़ों आज की भयावह स्थिति को दर्शा रहे हैं। मधुमेह तो नवजात शिशु के शरीर में मौजूद होने की सूचना देता ही है। ये बहुत गंभीर सामाजिक समस्या है, लेकिन इसका बुनियादी समाधान विज्ञान के पास आज भी उपलब्ध नहीं है। कुछ वैज्ञानिक प्रयास वो करते हैं, उससे व्यावसायिकता बढ़ी है। सभी तरफ हॉस्पिटल, डॉक्टर, वैद्य, दवाखाना, दवा हमें नजर आती है। समाज को लूटने वालों की बहुत बड़ी श्रृंखला बन गई है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसी बात पर अब मैं एक अलग अभिमत यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुन लीजिए। शास्त्र कथित ऋषि मुनियों के वचनों को स्मरण करके एक ठोस विधान मैं कर रहा हूँ, क्योंकि संतों और ऋषियों के शब्दों में कहीं पर भी कसरती व्यायाम करने हेतु से कोई उपयुक्त वचन पद्य लिखा हुआ नहीं मिलता है। इस वचनों में कहीं पर भी अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए दैनिक तौर पर किमान 5 किलोमीटर चलना चाहिए, 4 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, 1 घंटा तैरना चाहिए, 5 किलोमीटर साइकिल चलानी चाहिए या तो उठक बैठकें करनी चाहिए। ऐसी कसरतें करने के लिए कहीं पर भी अग्रहित लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। फिर भी व्यावसायिक इरादे से पश्चिमी देशों के झूठे प्रचार के कारण हर शहरों में, छोटे मोटे शहरों में भी कसरत करने के लिए यांत्रिक सुविधा केंद्र खुल गए हैं। इन यंत्रों के साथ शरीर को बहुत कष्टप्राय व्यायाम प्रकार किए जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि शरीर को थकाने का अभ्यास करने से लाभ कम और हानि ज्यादा होती है। सुप्रसिद्ध वर्तमान योग गुरु भी योगा शिविर प्रशिक्षण में आसन मुद्रा अभ्यास पर जोर देते हैं। इन्होंने सिखाए प्राणायाम, सांस, योग मुद्रा की तकनीकी फायदे थोड़े दुर्लक्षित होते हैं और मंद होते हैं, लेकिन मानव मन से ध्यान देकर परिणाम से निसंदेह होकर संशय मुक्त वो प्राणायाम नहीं करता है। ऐसे योग क्रिया का प्रभाव शिविर काल में ही दिखाई देता है। शिविर से घर लौटते ही व्यक्ति अपने संसार, प्रपंच, नौकरी, व्यवसाय के चक्कर में फिर से फंस जाता है और प्राणायाम करने की जरूरत मन में जिंदा नहीं रह पाती है, क्योंकि जीने के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है और उसके लिए काम करना अनिवार्य है। ये तो जरूरी है, करना ही चाहिए, लेकिन शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने के लिए भारत के कई संतों ने समय समय पर ध्यान स्थिति में शांत बैठकर प्राणायाम करने का उपदेश भी किया है। इस आशय के सैकड़ों पद्य रचनाएं ग्रंथ में हमें मिलती है और लिखी है। वैसे तो मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, इसलिए महाराष्ट्र के जगत विख्यात संत तुकाराम महाराज के कुछ गिने चुने पद्यों का मैं यहाँ उल्लेख जानबूझकर कर रहा हूँ। इससे सुनने वाले हिंदी श्रोता भी सहजता से समझ पाएंगे। वो चरण ऐसे है। ठाईच बैसोनी कराये कचित आवड़ी अनंत आळवावा। इसमें एक जगह पे बैठकर एक चित्त से भगवान को ध्यान करने, नामस्मरण करने के लिए कहा है। बैसोनी निश्चल करी त्याचे ध्यान, देईल तो अन्न वस्त्र दाता। यानी कि निश्चल
बैठकर उसका ध्यान करे, वो सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड करेगा। अन्न वस्त्र वही देता है, दे सकता है। बैसुनी निवांत शुद्ध करी चित्त, तया सुखा अंत पार नाही। जो व्यक्ति इस बात को, इस रहस्य को समझ पाता है, वो निवांत ध्यान लगाकर एक जगह पे बैठता है और अपना चित्त शुद्ध करके भगवान का नामस्मरण करता है, तो उसके खुशी का अंत पार नहीं होता है। बैसलिए ठाई म्हणता राम राम, काय होय श्रम ऐसे सांगा। संत तुकाराम बोलते हैं, अगर तुम बैठ जाओगे और बैठे बैठे राम राम कहोगे तो आपको क्या कष्ट पड़ेगा। अवघेची लाभ बैसलिया घरा, येती भाव धरा एके ठाई। वो कहते हैं कि अरे जिस जगह पे बैठे हो उस घर में सब लाभ आपको मिल सकते हैं, लेकिन भाव रहना चाहिए। सच्चे भाव से ध्यान लगाकर आप उनका नामस्मरण करेंगे तो ये उन्हीं अंतरे राहिल गोपाळ, कायासाचे फळ बैसलिया। अगर बैठने का ही कसरत आप ठीक से करेंगे, चित्त निश्चल बनाएंगे, फिर करेंगे, तो वो खुद भगवान आपके अंतर हृदय में आकर बैठ जाएगा। तो आपको क्या कम पड़ेगा। न करी त्वरा ऐके मात, क्षण एक निवांत बैसावे। वह ज्यादा गड़बड़ मत करो, एक बात सुनो, एक क्षण तो बैठने का कोशिश करो शांति से, फिर होकर बैठ जाओ। हावल्या या करो चेष्टा, निश्चल दृष्टा बैसोनी। दृष्टा होकर, निश्चल होकर, बैठकर जो भी हो सकता है वो चेष्टा आप कर सकते। पडदा लावनिया दीपच हुकोनी, बैसोनी आसनी मुद्रा दावी। तुका म्हणे आम्ही बैसलो शेजारी, करील ते हरी पाहो आता। राम महाराज बोलते हैं कि हम तो समझ गए हैं, हम तो उसके नजदीक जाके बैठे हैं और उसका ही नामस्मरण करते हैं। वो जो भी करेगा वो ठीक ही करेगा, बस हमें खाली वो क्या करता है, कैसे करता है, उसका ही आनंद मनमुराद दिल से लेना है। कैसे लेना है। लावनिया नेत्र उघेची बैसले, न बोलत ठेले मौन मुद्रे। कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, कुछ मांगना नहीं, चुप बैठकर उसका ध्यान करना है और आंख बंद करके उसको ही देखना है। ध्यानी योगीराज बैसले कपाटी, लागे पाटोवाटे तयाचिया। अरे ऐसे कितने योगी लोग ध्यान लगा के गिरिकंदर में बैठे हैं, उनके पीछे उनको ढूंढते हुए वो भगवान उनके पीछे पड़ा है। फिर हमने अभी दृढ़ निश्चय किया है, हाची ने माता न फिरे माघारी, बैसले शेजारी गोविंदाचे। बस हमारा अभी ठाम निश्चय हो गया है और हमने एक व्रत किया है, नियम किया है कि हम कभी भी पीछे हटेंगे नहीं। बस उसके बगल में, उसके शरीर के पास नजदीक से बैठे हैं हम, बस उधर ही बैठे रहेंगे। तो कामने संता लागली से धनी, बैसले राहोनी पंडरी। राम महाराज बोलते, मुझे तो संतों के पास रहने की इच्छा, आवड़ उत्पन्न हुई है, बस वो मुझे पंडरी में मिलते हैं तो मैं पंडरी में जाके उनके पास ही रहता हूँ, उधर ही बैठ जाता हूँ। इन सभी पद्यों का मतलब इतना ही है कि तन को स्थिर आसन पर बिठाए और साथ में मन को भी बिठाने का अभ्यास करे। मन की वैचारिक चंचलता रोक कर शांत करे। इन दो क्रिया करने का दीर्घ अभ्यास करना ही स्वस्थ बैठने का तात्पर्य है। फिर आसनस्थ बैठकर सांस गति को लंबा करके सांस गति को कम करने का अभ्यास को ही प्राणायाम कहा जाता है। योग साधना के लिए प्राणायाम सिद्ध करने की तकनीक, कुशलता में जो माहिरत है, वो माहिरत ही सबको हासिल करना जरूरी है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि केवल प्राणायाम का अभ्यास मन की उपस्थिति में ही नियमित करने की जरूरत है। बाकी अन्य उपचार केवल पूरक होते हैं, ज्यादातर हानिकारक होने की संभावना ही होती है, क्योंकि सब दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो साइड इफेक्ट्स नए रोगों को पैदा करते हैं। इस लंबे प्राणायाम के निवेदन को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं इस अष्टांग योगाभ्यास का जो चतुर्थ अंग है प्राणायाम, उसका विस्तार समेट ले रहा हूँ और अष्टांग योगाभ्यास के अन्य अंगों पर मैं आगे के कुछ भागों में आपके सामने थोड़ा बहुत शास्त्र विज्ञान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, वो भी आप सुने। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं और ये प्राणायाम का विषय मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।